सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे साधारण ब्याज के नेक्स्ट पार्ट की। ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और जो कि बहुत ही आसान होता है। अगर आप मेरे तरीके से उसको बनाने जाएंगे तो वो इतना बिल्कुल आसान है कि आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना उसके आप उस पर्टिकुलर टाइप को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं और उसकी लैंग्वेज में उलझ के उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टाइप की और देखते हैं कैसे हम इन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन लगाइए, पहले टाइप समझ लेते हैं। ठीक है, तो आज का पर्टिकुलर टाइप क्या है? आज का टाइप ये है कि आपसे अगर कोई राशि दे देगा, ठीक है, और वो बोल देगा कि ये इतने वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। जैसे बोला कोई धनराशि 5 वर्ष में उसकी डबल हो जाती है अपने आप की, तो ब्याज की दर बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है वो देखते हैं। तो सीधे हम क्वेश्चन से लेते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें स्क्रीन पे, तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में 3/2 गुना हो जाता है। मतलब क्या बोला है? 5 वर्ष में, क्या ये दिखाई दे रहा है? 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 3/2 गुना हो रहा है। 5 वर्ष यानी कि ये क्या है? टाइम है, 5 वर्ष का टाइम है, और जो राशि है वो कितनी हो जाती है अपने आप की? 3/2 गुना हो जाती है। तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए आप हमेशा जो मूलधन है, जो राशि है, उसको आप 100 मान लेंगे। ठीक है, तो अगर राशि को मैं 100 मान लूँ तो वो कितनी हो जाती है? 3/2 गुना हो जाती है। इसका मतलब 100 में 3/2 का गुणा करना पड़ेगा, इतनी हो जाती है। अगर आप 3/2 का गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको यहाँ से कितना मिल रहा है। तो आप ये देखेंगे कि आपको यहाँ से 150 मिलेगा। कैसे 150 मिलेगा? 2 से ये 50 बार में कटेगा और 50 × 3 करेंगे तो 150। मतलब आपकी जो राशि है वो 100 से कितनी हो जा रही है? 150 हो जा रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से जब 100 से 150 हुआ है, यानी कि कितना बढ़ा, तो आप ये देख लीजिए कितना बढ़ा। तो आप बोलेंगे यहाँ से कितना इंक्रीज़ हुआ? तो 50 इंक्रीज़ हुआ। तो जो भी इंक्रीज़ हुआ है, जो भी बढ़ा है, वो आपको यहाँ लिखना है। और यहाँ पे क्या दे रखा है? वर्ष दे रखा है, मतलब कि टाइम दे रखा है। तो जो भी टाइम आपको दे रखा है उससे डिवाइड कर देना है। अगर आप टाइम से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आपको टाइम दे के रखा है और आप टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको रेट मिल जाएगी, यानी कि दर मिल जाएगी, है ना। और अगर यहाँ पे आप दर दे रखी है, यही कंडीशन दर में बनता है, और आपसे समय पूछा जाए तो आप दर से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको समय मिल जाएगा। बस करना यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 10, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा इसमें? 10%। तो यहाँ पे दर आपको निकालनी थी, 10% हो गया। बड़ा आसान है और बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन तो हम मुँह से ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नहीं हुआ तो थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या बोल के रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोल के रखा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, 3 साल में अपनी 5/4 गुना हो जाती है, तो दर आपको ज्ञात करनी है 3 साल में, यानी कि ये क्या है? टाइम है। कितनी हो जाती है? तो 5/4 गुना हो जाती है। ठीक है, तो राशि आप वापस से 100 मान लो, कितना हो जाएगा? 5/4 गुना, यानी कि 100 × 5/4, 4 से काटेंगे 25 बार में, और 25 पंजे कितना हो गया? 125। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से ये कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे 25 बढ़ा। ठीक है, 25 बढ़ा, और डिवाइड किससे करना है? 3 से। तो आपकी जो ब्याज की दर होगी वो होगी 25/3%। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो 8 या 24 और 1 25, यानी कि 8 से ही 1/3% ब्याज की दर होगी। आई होप ये आपको क्लियर होगा, होना ही चाहिए क्योंकि बड़ा आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितने दे रखे हैं ज़रा देखिए। आपके पास में 2 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए, तीसरा और चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये आप खुद प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा इनके कि क्या दोनों के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, आप रिप्लाई ज़रूर कीजिए। मैं आपके रिप्लाई भले ही हो सकता है लेट देखूँ, लेकिन देखता ज़रूर हूँ। ठीक है, तो आपको ये आंसर बताने, तो उससे मुझे भी पता चलता रहेगा कि कितने लोग देख रहे हैं वीडियो को और कितने लोग सॉल्व कर पा रहे हैं चीज़ों को, जैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, अगला लगाइए ज़रा। अब देखिए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने आप का दुगना हो जाता है ना। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, अब साधारण ब्याज की दर से अपने आप का दुगना हो जाता है, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए
कोई धन है ना, कितने साल में हो रहा है, 15 वर्ष में, मतलब यहाँ टाइम दे रखा है 15 ईयर और अपने आप का डबल हो जा रहा है, तो दर ज्ञात करनी है। तो लेट सपोज धन आपका 100 है, डबल होगा मतलब 200 होगा, और दर आपको बतानी है तो कैसे बताओगे, 100 से 200 हो रहा है मतलब कितना बड़ा, 100 बड़ा, और आप डिवाइड कर दोगे समय से। अगर आपने समय से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे जो आपका उत्तर बनेगा 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, यानी कि 20/3% बनेगा। और इसका मतलब होता है 16, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कितना, 9 दूना 18, या फिर 3 से करना है ना तो 3 छंग 18 और 2 20, यानी कि 6 सही 2/3% आएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि कैसे हमने निकाला है। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में हम तोड़ सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई समस्या नहीं होगी इसके अंदर। तो ऐसे ही करना है जैसे हमने किया, वहाँ फ्रैक्शन था वो तो और थोड़ा सा मुश्किल था, ये तो डायरेक्ट डबल ट्रिपल कर रहा है, तो ये भी आपको क्वेश्चन करना है। तो ये इसके आगे के आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, एक समय वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, थर्ड वाला, ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ है सेकंड और फोर्थ वो आप लोग करेंगे और मुझे कमेंट में इसके भी आंसर बताएंगे। ठीक है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या थर्ड वाला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन में बोला है एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 10% दर से, तो यहाँ पे आपको दर दे के रखिए, दर कितनी है 10%, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ दर आपकी है 10%, और आगे क्या बोला है, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज की 10% की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, तो आपको बताना है 4 गुना। ठीक है, और वर्षों में पूछा, यानी कि आपको समय बताना है। कैसे करेंगे, मैंने बोला था समय बताने के लिए अगर दर से डिवाइड करेंगे तो समय आ जाता है। 4 गुना करना है, यानी कि 100 से कितना हो जाएगा, 400। 100 से अगर 400 हो गया मतलब बड़ा कितना, तो आप बोलोगे 100 से 400 हुआ मतलब 300 बड़ा, और 300 को मैं दर से डिवाइड कर दूंगा मतलब 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो इससे कट जाएगा, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो समय आएगा, यानी कि 30 साल। 30 आया, यानी कि 30 साल आपको लगेंगे 4 गुना करने में, है ना। 10% की दर से धनराशि साधारण ब्याज की 10% की दर से अगर 4 गुना करना है 30 साल लग जाएंगे। क्लियर, तो दैट विल बी 30 साल, आंसर क्या आएगा 30 वर्ष। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। हाँ, तो क्या बोल के रखा है अगला प्रश्न, कि एक धनराशि 20 वर्ष में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। देखिए अब जो नेक्स्ट टाइप में ले रहा हूँ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, दर और समय के दोनों को कॉम्बाइन करके भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए कैसे, क्या बोला है, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने आप की 2 गुना हो जाती है। 2x है ये, 2 मल्टीप्लाई वाला साइन है ना, कट नहीं है, तो 2 गुना। तो एक धनराशि 20 वर्ष में अपने आप की 2 गुना हो जाएगी, तो आपको ये बताना है कि साधारण ब्याज की उसी दर से वह कितने वर्षों में अपने आप की 4 गुना हो जाती है। ठीक है, तो 20 वर्ष में अपने आप की डबल हो रही है धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से, तो आपको बताना है कि कितने वर्ष में कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी सेम रेट पे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो ये वाली कंडीशन आप उठा लीजिए। 20 साल में कितनी हो रही है, 2 गुना, मतलब कि 2 गुना यानी कि धनराशि आप 100 मानिए, 100 से कितनी कर दीजिए डबल, यानी कि 200, 2 गुना हो गई ना 200। कितना बड़ा, तो आप कहेंगे 100 बड़ा। ठीक है, तो ये 100 यहाँ लिखा, 100 बढ़ गया। अब ये 100 बढ़ा तो कितने साल में बढ़ा, 20 साल में। तो अगर मैं 20 साल से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब यहाँ वर्ष है, समय है, तो जब भी मैं समय से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलती है, दर, यानी कि इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 5%। तो ये मुझे दर पता चल गई कि ब्याज की जो दर है वो 5% है। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा बन गया कि 5% वार्षिक दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि 4 गुना करनी है। तो 5% के हिसाब से कितने साल में 4 गुना हो जाएगी, तो धनराशि 100 थी, 4 गुना होने का मतलब 400 होना। कितना बड़ा, तो आप कहेंगे मुझसे कि भैया 300 बड़ा, और 300 बड़ा तो किस रेट से बड़ा, 5% से। तो रेट से अगर डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, समय 5 से इसको काटते हैं 6 बार में, यानी कि 60 वर्ष आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 60 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनने वाला है वो 60 साल लगेंगे इसको 4 गुना होने में। तो देखिए कितना आसान है और कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे फटाफट से कर देंगे, है ना। साधारण ब्याज तो वाकई साधारण है, मतलब उसका नाम सही है, सिंपल इंटरेस्ट है ना, बिल्कुल सिंपल है। आप क्या पता कैसे करते हैं तो आपको टफ लगता है, बड़ा आसान है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। देखिए जरा ध्यान से, क्या बोल के रखा है इस क्वेश्चन में, 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। आगे क्या बोला है, तो कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, तो इसी को मैं यहीं से कर देता हूँ पूरा, ये रब किया। अच्छा, 5 वर्ष में 3 गुना, यानी कि 100 से कितना हो रहा है,
300, 3 गुना हो गई। कितना बढ़ा तो आप कहेंगे 200 बढ़ा। 5 साल में बढ़ा तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक कितना 20, यानी कि 40% क्या आया रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने बोला समय से डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% आया। अब 40% के हिसाब से 5 गुना करना है, कितना समय लगेगा, तो 40% के हिसाब से 5 गुना करेंगे तो 100 से कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। कितना बढ़ा तो आप कहेंगे 400 बढ़ा। कितने परसेंट से बढ़ा 40, तो परसेंटेज से अगर डिवाइड करेंगे, रेट से डिवाइड करेंगे तो समय आएगा, कट करेंगे तो कितना आएगा 10, यानी कि 10 वर्ष लगेंगे। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 10 साल। ठीक है, तो आई होप ये आपको बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है थर्ड वाला क्वेश्चन, है ना। और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका भी आप आंसर बताएंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक पर्टिकुलर टाइप और इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब इस वीडियो में हम लोग एक और टाइप की बात कर रहे हैं। तो 2 टाइप तो हमने देख लिया, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मर्ज करके भी उनको देख लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर वीडियो में कैसे मैं अगले टाइप को देखने जा रहा हूं, वो थोड़ा सा टाइप आप समझ लीजिए। क्या है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया और उसने बोला है कि 3 वर्ष में ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। अब आपको एक कंडीशन दे दी कि जो ब्याज होगा वो मूलधन का 3/5 हो जाता है। ठीक है, तो ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है कितने साल में, 3 वर्ष में। तो समय जो है वो गिवन है कितना, 3 वर्ष। ठीक है, इस क्वेश्चन को नीचे ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि समय 3 वर्ष है और ब्याज जो है मूलधन का कितना हो गया 3/5 हो गया। इतना आपको क्लियर है। अब देखिए, तो आपको ब्याज की वार्षिक, तो इसमें आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो अब देखो दर कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ आपको कंडीशन को ले लेना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कंडीशन क्या है कि ब्याज जो है मूलधन का 3/5 है। अगर इस कंडीशन को मैं उठाऊँ तो ये मूलधन नीचे आ जाएगा, यानी कि जो ब्याज होगा, और ये मूलधन को अगर उठा के इधर ले जाएंगे तो मूलधन नीचे आ जाएगा। तो ब्याज बटे मूलधन जो होगा वो 3/5 होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे 3/5 हुआ। तो आपको क्या मान लेना है, जो ब्याज है वो 3 है, 3 पॉइंट है, और मूलधन जो है वो 5 है। जो आपको लिखा है वही सपोज कर लो कि ब्याज जो है वो 3 है और मूलधन 5 पॉइंट है। तो मैंने आपसे कहा कि ब्याज को 3 आपको मान लेना है, जो मूलधन उसके सामने आ रहा है वो उसको 5 मान लेना है। ठीक है, आपने ये सपोज कर लिया। अब आप क्या करोगे, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो मूलधन होता है वो 100% होता है, मतलब 100% की वैल्यू मूलधन के बराबर यानी कि 5 है। और जो ब्याज होता है वो RT% होता है, तो R × T% की वैल्यू ब्याज के बराबर है, यानी कि कितनी है 3 है, क्योंकि ब्याज 3 है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जमाते सीख लो बस, इसके बाद तो सटासट हो जाएंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है, तो हमने देखा 100% यानी कि 5 जो मूलधन था, और RT% का मतलब क्या हो गया, ब्याज, ये ब्याज हुआ तो ये ब्याज की जगह 3 रख दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो T है, जो समय है वो 3 वर्ष है। दैट मीन्स इसको मैं 3 रख सकता हूँ T की जगह पे। तो आप देखोगे 3R आ गया, 3 × R। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3R। बस कुछ नहीं करना, मैंने बताया था सामने सामने आप कट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कट कर सकते हैं, सिर्फ क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब मल्टीप्लाई है तो याद रखने में भी सही रहेगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, सामने सामने ऊपर नीचे कट किया जा सकता है इस केस में, जब भी ऐसे अब हम कंडीशंस को अरेंज करते हैं, है ना। कभी भी आप अरेंज कर लेना। ठीक है, इस 3 से ये 3 को उड़ा देते हैं, इस 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, तो 1 का 20 में मल्टीप्लाई हुआ यानी कि 20, है ना। ये परसेंटेज से परसेंटेज भी हट गया, तो ये 1 का 20 में मल्टीप्लाई हुआ, बराबर लगेगा बीच में, और R का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो R आ गया, यानी कि R की वैल्यू कितनी आ गई 20%। और यही आपको निकालना था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, तो 20% इसका जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अरेंज करने में कोई समस्या नहीं आएगी, और आप सीख गए होंगे कि कैसे हमको इस चीज़ को अरेंज करना है, कैसे हमको क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं बड़ी अच्छे से, और समझने का एक बार और प्रयास करते हैं कैसे हमने इसको किया। ठीक है, बीच में लाइट के न होने की वजह से थोड़ा सा वीडियो हमको वापस से ये बनाना पड़ा था, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बहुत अच्छे से। अगला प्रश्न क्या बोल के रखा है आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा सा अगला प्रश्न दिखा दीजिए। साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है।
जो ब्याज है वो धन के 3/16 के बराबर है। तो जैसे ही आपको 3/16 दिखा तो ये जो होगा ज़्यादा, देखिए जब भी ऐसा फ्रैक्शन आए तो आप सीधे ही बता सकते हैं कि जो ज़्यादा वाला है ये मूलधन है, सीधे ही आप देख के बता सकते हैं, और 3 जो है वो ब्याज है। अब आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, तो उसने कंडीशन दे रखी थी कि जो ब्याज है वो धन के, यानी कि मूलधन के, धन मतलब प्रिंसिपल, और ये इंटरेस्ट, तो जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना है 3/16 है। अगर आप देखिए ये मूलधन यहाँ से उठ के नीचे आएगा इसके, तो ये धन आ गया है ना, या मूलधन बोले प्रिंसिपल आ गया नीचे। तो आप ये पाएंगे कि ब्याज के सामने 3 आ रहा है और मूलधन के सामने 16 आ रहा है, तो अल्टीमेटली बात तो यही हो गई कि मूलधन 16 है और ब्याज 3 है। तो ये भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप करेंगे। वो तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन था इसलिए बताया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन बड़ी तरीके से बताता हूँ मैं, ये क्लियर है। तो आपने ये देखा। अब आपसे क्या बोला है, यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर है, मतलब जो आपका समय है t वो 3 गुना है किसके, दर के, मतलब जो t है समय वो 3 गुना है किसके, r के, ये आपसे बोल के रखा है। तो आपको क्या बताना है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है, मतलब r फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले देखो ब्याज को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे ब्याज को लिख सकते हैं हम सर RT%, ठीक है लिख देते, और वो कितना है, तो आप कहेंगे 3 है ना। फिर आप मूलधन को क्या लिख सकते हैं, तो हमने पढ़ा है 100% होता है ये तो भैया, और वो कितना है 16, तो हमने 16 कर दिया। कोई समस्या का विषय नहीं आता। RT%, अब मुझे पता है t की वैल्यू तो 3R है, तो इस t की जगह पे क्या मैं 3R रख सकता हूँ, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल रख दीजिए, तो ये 3R हो गया, t को हटा के मैंने 3R रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कहेंगे कि इस 3 से था, इस 3 को काट देता हूँ मैं, ठीक है। इससे 4 चौक 16 और 4 से काटते हैं तो 25 चौक 100, यानी कि 4 से इसको काट दिया तो ये 16, 4 से कटा 4 बार में और ये 4 से कटा 25 बार में। अब मैंने आपको क्या बताया था कि क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं 4, r का r में करेंगे r², तो 4 का r² में मल्टीप्लाई होगा तो 4r² इक्वल टू इस 25 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 25। अब आप पाएंगे कि r² की वैल्यू हो जाएगी 25/4, है ना। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब भी ये स्क्वायर को हटाया जाता है तो यहाँ रूट लगता है, तो स्क्वायर हटाया और रूट लगा दिया। तो ये अगर आपने रूट लगाया तो r की वैल्यू जो आपको मिलेगी 25 का 5 बाहर आएगा और 4 में से 2 रूट से बाहर आएगा, मतलब 5/2, और 5/2 का मतलब होता है 2.5%, है ना। तो आंसर क्या आया 2.5%। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा था, तो जो दर हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.5%। मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से कोई भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं बताएगा, ठीक है। ये आपके लिए अभी के लिए गिफ्ट है, तो एक्चुअल में आप ये ऐसे ही कर सकते हैं क्वेश्चन को, और बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। क्लियर। देखिए अब ये 3rd और 4th क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क में है, तो आपको ध्यान से अपने से करना है और कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताना है। चलिए एक काम कीजिए, तीसरा वाला आप करिए, चौथा वाला मैं आपको और बता देता हूँ, ताकि अगर किसी भाई बंधु को समझ में नहीं आया तो वो भी एक बार समझ ले, और ठीक है। तो चौथा वाला क्वेश्चन देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। 3rd वाला आप कमेंट करके ज़रूर मुझे आंसर बताइएगा। तो देखिए 4th क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो। तो आपको क्या बताना है, दर ज्ञात करना है। मतलब जो r है, दर लेट सपोज r है और समय लेट सपोज t है, तो इसने क्या बोला है कि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है, मतलब टाइम और रेट सेम है, यानी कि r बराबर t है। और क्या बोला है, साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है। आपको सिंपल वैल्यू है 4/25, मतलब 25 जो है वो मूलधन आप मानना है, और उस पर ब्याज जो होता है वो हमेशा कम है, तो कम वाला जो होगा वो ब्याज हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, और परसेंटेज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। अब आपको पता है 100% जो होता है वो मूलधन होता है, तो ये 25 के बराबर हो गया, और ब्याज जो होता है वो 4 है, और वो RT% के बराबर होता है, तो मैंने RT% कर दिया। अब आप देखिए क्या निकालना है, आपको निकालना है दर, ब्याज की दर ज्ञात करनी। तो t r के बराबर है, तो यहाँ से t हटा के यहाँ r में लगा सकता हूँ, r गुणे r, ठीक है। आप 25 से ये 4 बार में काट सकते हैं, है ना। यहाँ 1 आ गया, 25 से कम 25, 25 चौक 100। अब आप देखिए r इंटू आर r² हो जाएगा, यहाँ चले गया तो ये r² हो गया, और यहाँ कितना बचेगा 4 इंटू 4 यानी कि 16। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √16, और इसका मतलब कितना हो जाएगा 4। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सीधा कितना आ गया 4%, बात ही खत्म हो गई। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये हटा दीजिए।
ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर टाइप के ऊपर जो आज के वीडियो में करवाया है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एमपी पुलिस का, जेल प्रहरी का, एमपीएसआई का, पीबी की कोई सी भी परीक्षा का पेपर पुराना उठा के देखिए, आपको पता चलेगा कि कितने प्रश्न इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे पूछे गए। ठीक है, आप अच्छे से अपनी तैयारी को करिए। ठीक है, और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आप लगाते रहिए, कंपैरिजन करते रहिए, तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपकी भी तैयारी बहुत अच्छे से होगी और आप सिलेक्शन को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, आज भी मैं वापस से करूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चाहे माध्यम कोई भी हो। आप सिर्फ इतना तो कर सकते हैं कि 5 मिनट भी नहीं लगते, 5 सेकंड लगेंगे आपको शेयर करने में, लेकिन आपके शेयर से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने आप से कि उस प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व कर पाऊँ। पहली बार अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।